Hello dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 7 science, chapter number 10, that is about electric current and its effects. So today students, we will learn the very important concept of our everyday life, that is electricity, and then we will learn about its various effects. Alright, so let's start and learn about it. See. So, in today's life, electricity plays an important role. The energy obtained from electricity is called electrical energy, and it is the most controllable and convenient form of energy. What they're saying students, कि in today's life, आज की life में electricity जो है एक बहुत important role play करती है. The energy, वो energy जो हमें electricity से मिलती है, उसे हम electrical energy कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा controllable and convenient form of energy है. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ज़्यादातर जितनी भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे घर में है वो सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू ही रन करते हैं. एंड द लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइटनिंग की, तो वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट का. नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई एंड द फॉर्मूला इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जिसको हम मेजर करेंगे एम्पियर में. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर. ठीक, इफ 1 coulomb of charge is following through a conductor in unit time, we say 1 ampere of current is flowing. अगर एक कंडक्टर के थ्रू 1 coulomb चार्ज फ्लो करता है 1 यूनिट टाइम में, then we can say कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 1 ampere. Okay? Now next we have the topic electric circuit, the simplest source of electric current. एक इलेक्ट्रिक करंट का सबसे सिंपलेस्ट जो सोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं. एंड जो करंट है स्टूडेंट वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, इक्विपमेंट के थ्रू पास होगा, उस इक्विपमेंट के थ्रू जो इस इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड है. ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होने के बाद करंट इक्विपमेंट के थ्रू फ्लो करेगा एंड देन वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा. The closest conducting pathway on which the electric current flows is known as electric circuit. ठीक है, एक ऐसा पाथ जो क्लोज होता है, कंडक्टिंग होता है, ठीक है, एंड उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. ऑलराइट, चलो. नाउ सो we know that electric current is a loop that connects the source of electricity. So electric circuit क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक सर्किट एक लूप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल किसके साथ? इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ. एंड उसे हम बनाते हैं कैसे? मटेरियल का यूज करके, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज अ मेटल वायर. Now they have given you Benjamin Franklin. Benjamin Franklin did not discover electricity. Benjamin Franklin ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर नहीं किया था, बट ही प्रूव कि लाइटनिंग भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. नाउ स्विच. व्हाट इज स्विच स्टूडेंट? स्विच एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसके थ्रू एक सर्किट या तो कंप्लीट होता है या ब्रेक होता है. So precisely it enables us to switch on or switch off an electrical appliance. ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच के थ्रू हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है जब स्विच आपका ऑन पोजीशन में होता है, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है व्हेन द स्विच इज ऑन. ऑलराइट, एंड जब स्विच ऑफ होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है, द पाथ इज इनकम्प्लीट एंड द करंट कैन नॉट फ्लो फर्दर. ओके, now the electric circuit is complete. See, as I have told you, electric circuit कब complete होता है? If there are no breaks in the circuit, अगर सर्किट में कोई ब्रेक नहीं है, that means जब स्विच ऑन पोजीशन पे होता है, ऐसे सर्किट को आप क्लोज सर्किट कहते हो. एंड इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू फ्लो करता है इंस्टेंटली, एंड देन द बल्ब ग्लोज. इफ देर इज ब्रेक इन द सर्किट, अगर सर्किट में ब्रेक होता है यानी कि स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे है, तो सर्किट वहां पे ओपन कंसिडर किया जाता है, एंड देन द करंट कैन नॉट फ्लो अलोंग दिस ब्रोकन और इनकम्प्लीट सर्किट. ठीक है, सो द बल्ब डज नॉट ग्लो, उसके बाद बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, एंड ऐसे इनकम्प्लीट सर्किट को वी कॉल ओपन सर्किट. ओके,
नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के स्टूडेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सर्किट शोन अर्लियर आर सिंपल सर्किट, जितने भी सर्किट्स आपको भी दिखाए गए वो सारे सिंपल सर्किट्स थे, ठीक है, जिसमें एक बल्ब, स्विच एंड एक सेल होता है। हाउएवर ड्राइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड वो एक बहुत मेसी टास्क हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज करके विद देयर सिंबल्स, ठीक है। सो दे हैव गिवन यू सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स, ठीक है। यू कैन सी इन दिस टेबल दे हैव गिवन यू दिस इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ऑलराइट। ये आपका बल्ब है, दिस इज ओपन स्विच यानी कि स्विच ऑफ है, दिस इज क्लोज स्विच यानी कि स्विच ऑन है, this is battery, wire, fuse, resistor, wire joint, and this is the variable resistor. So thus an electric circuit, इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 सोर्स ऑफ करंट, सबसे पहले एक सोर्स ऑफ करंट होगा, किसकी फॉर्म में? सेल, बैटरी या जनरेटर की फॉर्म में। सेकेंडली वहाँ पे कनेक्टिंग या कंडक्टिंग वायर्स होंगे जो कि सर्किट के वेरियस पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। थर्ड वहाँ पे एक बल्ब या कोई अदर अप्लायंस होता है। एंड फोर्थ स्विच, ये की वहाँ प्रेजेंट होती है जो यूजर को अलाउ करती है टू लेट द करंट फ्लो इन द सर्किट और डिसकंटिन्यू इट एज हिज और हर विल। नाउ दे हैव गिवन यू सर्किट डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज सर्किट डायग्राम? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। सर्किट डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एक्चुअल सर्किट की, जिसमें हम वेरियस कंपोनेंट्स के सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो वन शुड रिमेंबर, जब भी आप एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। दैट इज व्हाट? नंबर 1 कि सर्किट डायग्राम हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है। सेकेंडली द लोअर डायमेंशन, रेक्टेंगल का जो लोअर डायमेंशन होगा वो सोर्स ऑफ करंट एंड की को रिप्रेजेंट करेगा। देन इन द अपर डायमेंशन, रेक्टेंगल के अपर डायमेंशन में एक बल्ब या कोई भी अदर अप्लायंस आप ड्रॉ करोगे विच इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट ओनली। द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उन्हें यूज किया जाता है करंट के फ्लो की डायरेक्शन को शो करने के लिए इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, ऑलराइट। यूजुअली सी व्हाट दे हैव गिवन कि यूजुअली कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है सर्किट में कनेक्शंस बनाने के लिए, बिकॉज वो क्या है? गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। बट दे आर कोटेड बाय, लेकिन कॉपर वायर्स को कोट किया जाता है प्लास्टिक और रबर मटेरियल से, जो कि करंट का एक बैड कंडक्टर है, सो दैट यूजर डज नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट द ओपन एंड क्लोज सर्किट। अब यहाँ पे ओपन एंड क्लोज सर्किट्स को रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंबल्स का यूज करके ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो यू कैन सी दिस इज अ क्लोज सर्किट। यहाँ पे हमने एक सेल लिया है एंड देन उनको वायर से कनेक्ट करा है एंड देन यहाँ पे जब क्योंकि सर्किट कंप्लीट है सो द बल्ब इज ग्लोइंग ओवर हियर, दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्किट। बट हेयर यू कैन सी यहाँ पे आपका ये ओपन सर्किट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये स्विच जो है स्टूडेंट्स वो ऑफ पोजिशन पे है, सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड द करंट कैन नॉट फ्लो, therefore the bulb is not glowing over here, इसे कहेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सी इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज रन करते हैं विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। नाउ दीज अप्लायंसेज, ये सारे अप्लायंसेज स्टूडेंट्स किस बेसिस पे रन करते हैं? ऑफ द इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से ये अप्लायंसेज रन करते हैं। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, जब करंट एक सर्किट के थ्रू फ्लो करता है हम इसके वेरियस इफेक्ट्स को देख पाते हैं डिपेंडिंग कि हमने कौन से कंपोनेंट्स यूज करे हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व द लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब। नाउ वी विल लुक इनटू द हीटिंग, मैग्नेटिक एंड ऑल्सो द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द electric current. See, electric current can stimulate muscles and nerves. Electric current students हमारी बॉडी में muscles and nerves को भी stimulate कर सकती हैं एंड इसी प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स में फॉर द पेन रिलीफ एंड इन रिहैबिलिटेशन सो दैट मसल एस्ट्रोफी को प्रिवेंट किया जा सके एंड मसल स्ट्रेंथ को एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? हीटिंग इफेक्ट। Have you ever wondered why an electric bulb lit for several minutes gets heated up? है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कुछ मिनट से क्या है लाइट अप हो रखा है वो थोड़ी देर बाद हीट हो जाता है। Why is it so?
See student, there are other objects also that heat up due to electricity. बहुत सारे ऐसे other objects भी हैं जो electricity की वजह से heat up हो जाते हैं. ठीक है, for example they have first of all given you bulb. So bulb क्या है? Bulb के अंदर student एक thin coiled wire होता है which is called filament. And ये filament बना होता है tungsten metal का, because tungsten metal का जो resistance है वो काफ़ी high होता है to heat and it does not get heated up quickly. ठीक है, सो विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब उस फिलामेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो बल्ब का फिलामेंट हॉट हो जाता है एंड उसका टेम्परेचर एक एक्सटेंट तक चला जाता है कि वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. सो इट इज़ वेरी देयरफॉर वेरी डेंजरस. इसलिए काफ़ी डेंजरस है कि आप एक ग्लोइंग बल्ब को टच करें या एक ऐसे बल्ब को जो अभी स्विच ऑफ किया गया है उस बल्ब को हमें टच नहीं करना चाहिए. Nowadays, लेकिन आज के टाइम पे स्टूडेंट्स लाइट एमिटिंग डियोड्स यानी कि LEDs का यूज़ किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स. व्हाई? बिकॉज LEDs जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कम कंज्यूम करते हैं एंड ना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, देयरफॉर दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ ऑल्सो. ठीक है, एज LEDs, क्योंकि LEDs करंट में आने वाले छोटे वेरिएशंस को टॉलरेट नहीं करते हैं, सो इसीलिए उनके अंदर रजिस्टर्स फिट होते हैं सो दैट करंट के फ्लो को रेगुलेट किया जा सके एंड बल्ब की बस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फ्यूज. ओके, दिस इज फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, एक करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज की फंक्शनिंग में भी वर्क करता है. सी फ्यूज क्या है स्टूडेंट? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज़ की जाती है अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, एक छोटा सा पीस ऑफ वायर होता है फ्यूज जो एक एलॉय का बना है. यूजुअली इसमें 62% टिन होता है, 38% लेड एंड इट इज़ ऑफ एडिक्वेटली लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक, सो अब एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो सेफली एक सर्किट के थ्रू फ्लो कर सकती है एंड वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूस करंट जिसको आप एम्पियर्स में इंडिकेट करोगे एंड इट कुड फ्लो अ सर्किट विदाउट कॉजिंग डैमेज और हजार्ड इज रेफर्ड टू एज एम्पिसिटी ऑफ द सर्किट. व्हाट दे सेइंग कि वो मैक्सिमम लिमिट एक कॉन्टिन्यूस करंट की जो सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा एंड उससे उस सर्किट को कोई डैमेज या हजार्ड नहीं होगा, उसको बोला जाता है सर्किट की एम्पिसिटी. इफ द करंट, अगर करंट उस एम्पिसिटी से ज्यादा होता है तो फ्यूज वायर आपका हॉट हो जाता है एंड इट विल मेल्ट. ठीक है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड द अप्लाइज इज सेव्ड फ्रॉम गेटिंग बर्न्ड. Then next we have what? Miniature circuit breaker, that is MCB. And nowadays we have what? MCB. आज के टाइम पर हमारे हाउस होल्ड सर्किट में इंस्टेड ऑफ फ्यूज व्हाट वी आर यूजिंग मिनीएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी कि MCBs का हम यूज कर रहे हैं हाउस होल्ड सर्किट में, जो कि क्या हो जाते हैं? दे ब्रेक और गो ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन ऑन बीइंग हीटेड बाय द ओवरलोड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, एंड उसके बाद आप इसे मैनुअली रीसेट कर सकते हैं एंड देन द सर्किट विल बिकम कंप्लीट अगेन. नाउ वी हैव सम अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आल्सो. ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, ये आपका बहुत कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो अपने घर में यूज करते हैं. ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल ऑफ वायर होती है विच इज कॉल्ड एलिमेंट एंड जब करंट इस एलिमेंट के थ्रू पास होता है तो एलिमेंट रेड हॉट हो जाता है एंड इट गिव्स ऑफ हीट. ठीक है, देन देयर आर मेनी अदर अप्लायंसेस आल्सो जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन, इमर्शन रॉड, हॉट प्लेट, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल. तो इन सभी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं एंड ये सभी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. ठीक है, these are the appliances which work on the heating effect of electric current. Now next we come to the topic that is magnetic effect of current. See students, in 1820 में एक Danish physicist थे and chemist जिनका नाम था Hans Christian Ørsted. What he was doing, ये कुछ experiments perform कर रहे थे with electricity. And then he observed कि जब करंट एक वायर के थ्रू पास होता है तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है जो उसी सर्किट के क्लोज रखी हुई थी वो उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला. सो दिस केम टू बी नोन एज, यहां से पता चला हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ठीक है, you can demonstrate this effect by performing the given activity. What is the activity? Let's discuss about it. So इसमें aim क्या है कि हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को यहाँ पे शो करने वाले हैं. And for that we require connecting wires, magnetic compass, cell and a switch. यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक सर्किट बनाएंगे as I have shown you. किसका यूज करके? कनेक्टिंग वायर, स्विच एंड सेल का यूज करके. एंड देन मैग्नेटिक कंपास को आपको प्लेस करना है नियर द वायर.
देन स्विच को ऑन पोजिशन में रखेंगे सो दैट करंट कुड फ्लो थ्रू द सर्किट. देन यू विल ऑब्जर्व द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास. ठीक है. देन आफ्टर दैट स्टॉप द करंट को आप स्टॉप कर देंगे स्विच को ऑफ पोजीशन पे रख के, एंड यही आपको 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन कि एवरी टाइम जितनी बार करंट जो है वायर के थ्रू पास हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास की निडल में यू कैन सी द डिफ्लेक्शन ओवर देयर. Okay, and this concludes कि current flowing through a wire has a magnetic effect associated with it. यानी कि अगर एक conducting wire के थ्रू या एक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर या उस कंडक्टिंग वायर पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट फॉर द टाइम द करंट इज बीइंग फ्लोड थ्रू इट. ठीक है. चलो, now next we have the topic electromagnets. So from the activity given above, you must have learned कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है उसके साथ एसोसिएटेड. ठीक है. एंड इस प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिक करंट की इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को चेंज करने के लिए, लाइक सॉफ्ट आयरन इनटू मैग्नेट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. एंड सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड electromagnets. So now let's learn that how can we make an electromagnet. For that what you have to do, see, आपको चाहिए आयरन नेल 6 to 8 सेंटीमीटर्स की, कुछ पिन, सेल, इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड स्विच. देन व्हाट इज द प्रोसीजर. आपको एक आयरन नेल लेनी है जो कि 6 to 8 सेंटीमीटर की होगी, एंड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है, एंड उस इंसुलेटेड वायर को आपको नेल के अराउंड टाइटली विंड करना है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल. फिर उस इंसुलेटेड वायर के फ्री एंड्स को आप एक बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू अ स्विच. एंड स्विच को फिर आपको ऑन पोजीशन में रखकर कुछ पिंस को क्या करना है, नेल्स के पास लेकर आना है. एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. यू कैन सी कि जब स्विच आपका ऑन पोजीशन में था तब पिंस आपके अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेल. ठीक है. उसके बाद फिर करना है, आप स्विच को ऑफ पोजीशन में रख के देखो एंड देन सी व्हाट हैपेंस. सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस इज कि जब स्विच ऑन पोजीशन में था तो पिंस नेल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुई एंड उससे क्लिंग यानी कि चिपक गई. एंड जब स्विच ऑफ पोजीशन में आया द पिंस फॉल डाउन. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड ओवर हियर कि जब करंट किसी कॉइल के थ्रू या फिर करंट जब यहाँ एक कॉइल के थ्रू पास हुआ तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, एंड जब इलेक्ट्रिक करंट को आपने स्विच ऑफ कर दिया तो कॉइल ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर दिया. ऑलराइट. Now we have the topic polarity of an electromagnet. So below you can see ये figure है जहाँ पे magnetic poles दिखाए गए हैं electromagnet के, and also the directions of the electric current. ठीक है. So see, an electromagnet में students क्या होते हैं, well distinct magnetic poles होते हैं. The one is known as north pole and the other is south pole. Secondly, the polarity of electromagnet. Electromagnet की polarity depend करती है electric current की direction पे, which is flowing through its coil. Third, the polarity of the electromagnet. Again, electromagnet की polarity को आप found कर सकते हो by observing the direction of the current. ठीक है. वायर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है द बोथ एंड्स, उसके थ्रू उसे ऑब्जर्व करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. द एंड इन विच द करंट फ्लोज. ठीक है. वो एंड जिसमें करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल होता है, एंड द एंड जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसे आप बोलेंगे नॉर्थ पोल. So it is very important to point out कि reversing the direction of the current reverses the polarity of electromagnet. अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाती है. ऑलराइट. सो बेसिकली उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि करंट किस डायरेक्शन में उस मैग्नेट या कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है. Now uses of electromagnets. So electromagnets के स्टूडेंट्स बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है. लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का आप यूज करते हैं क्रेन्स में to pick the magnetic materials from a junkyard. Secondly, electric bell में, लाउड स्पीकर्स में, डॉक्टर्स यूज करते हैं आयरन स्प्लिंटर्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द आइस, एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. Now next we have what? Solenoid. What is solenoid? It is a loop of a long insulated wire. Solenoid एक loop है long insulated wire का जो कि एक rod shaped metallic कोर के अराउंड काफी टाइम्स रैप्ड होती है, एंड देन इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट जब इलेक्ट्रिक करंट आप इसके थ्रू पास करेंगे.
सो सोलेनॉइड के स्टूडेंट्स बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन ऑटोमोबाइल्स, मोटर्स, फ्यूल इंजेक्टर्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ऑल्सो. Next we have what? Electric bell. So whenever someone comes to our house, जब भी हमारे घर कोई आता है and he or she rings the doorbell to inform us, है ना? So how does the bell ring? हमें पता है doorbell को ring किया जाता है and then we get informed that someone is at our door. But actual में ये doorbell ring कैसे कर रही है? So let us understand the construction and working of an electric bell. ठीक है, यू कैन सी द डायग्राम दे हैव गिवन यू इलेक्ट्रिक बेल का. तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर स्टूडेंट्स 2 सॉफ्ट आयरन रॉड्स होती हैं जो एक नॉन मेटालिक स्ट्रिप के ऊपर माउंटेड है. एंड वो जो कनेक्टिंग वायर होगी वो एक कॉइल की तरह वुंड होती है ऑन द रॉड्स जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा. उसके बाद वन एंड ऑफ द वायर के एक एंड को आप क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ कनेक्ट करेंगे जिस थ्रू अ स्विच एंड अ सोर्स ऑफ करंट. एंड जो अदर एंड है वायर का उसको हम हैमर के लोअर एंड के साथ कनेक्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं आर्मेचर. ठीक है, द आर्मेचर रेस्ट. आर्मेचर आपका कॉन्टैक्ट स्क्रू के ऊपर होता है एंड एक मेटालिक गोंग होती है जो कि प्लेस्ड होती है इन फ्रंट ऑफ द हैमर. एंड देन जो गोंग होगा इट इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर इन द सर्किट. सी द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन था इट वाज एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू इन्वेंटर्स एंड डेवलपमेंट्स ओवर टाइम. हाउएवर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था जब फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया गया था जोसेफ हेनरी के थ्रू इन 1831. नाउ हाउ डज इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क? तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि वो कैसे बनाई जाती है, लेकिन अब वो वर्क कैसे करती है. तो एक्चुअल में व्हेन द स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज प्रेस्ड, जब हम इलेक्ट्रिक बेल के स्विच को प्रेस करते हैं यानी कि वो ऑन पोजीशन पे होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड देन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट. ओके, सो एज अ रिजल्ट जो सॉफ्ट आयरन रॉड होगी विद द वायर रैप्ड अराउंड इट वो एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करना शुरू करेगी एंड वो आर्मेचर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगी. एंड in this process 2 things happen simultaneously. What are those 2 things? Number 1, firstly armature आपका gong के towards जाएगा and एक producing sound वहाँ पे strike होगी. ठीक, and secondly जो connection है armature and contact screw के बीच में it will break. So as a result वहाँ पे gap आ जाता है circuit में and current stops flowing. Due to this जो soft iron है with the coil around it वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टॉप कर देगा एंड आर्मेचर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन. ऑलराइट, एंड देन उसके बाद द प्रोसेस रिपीट्स व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड अगेन. नाउ द लास्ट टॉपिक वी हैव इज हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. सो इलेक्ट्रिसिटी इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट. इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बट स्टिल it could be dangerous अगर हम proper precautions नहीं लेते हैं. So they have given you the following hazards of electricity which should be taken care of. Number 1, water. Water electricity का एक अच्छा conductor होता है. So it is extremely dangerous कि आप किसी भी electrical appliance को wet hand से touch नहीं करेंगे. Secondly, precautions लेने चाहिए around the live wire because इससे आपको shock लग सकता है जो हमारे body cells को damage कर देगा, टिश्यूज को भी डैमेज कर सकता है एंड इट कॉजेज फेटल इंजरी देयर आफ्टर. ईच वन ऑफ अस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, हम में से हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें एंड उसके मिसयूज को प्रिवेंट करें. ठीक है, अब वो कैसे किया जा सकता है? स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस. ठीक है, जब लाइट्स एंड फैंस रिक्वायर्ड नहीं है सो यू शुड स्विच देम ऑफ. सेकेंडली जितने भी बल्ब्स हैं हमें उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए एलईडीज से, लाइट एमिटिंग डियोड से, एंड CFL that is compact fluorescent lamp. And at the last try to make use of natural light. आप अपने डेली एक्टिविटीज के लिए नेचुरल लाइट का यूज करने की कोशिश करें during the daytime. Alright, so that's all for the chapter which is completed, and I hope that you must have understood about the various kinds of effects of electric current and their applications in our daily life. So now let's meet in the next session with the new topic of science. Till then keep learning well. Take care of yourself and thanks to everyone.